नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के सीपी द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा के रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथम पाठ, जो कि सुभाषितानी। सुभाषितानी को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं, सुभाषितानी का पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक क्या है? तो पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है, देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस तरह से इस श्लोक का सस्वर वाचन आपको करना चाहिए। इसके बाद श्लोक के अन्वय को हम लोग देखते हैं। श्लोक के अन्वय कुछ इस प्रकार है। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितं च इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै जनैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। फिर से देखिए। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितं च इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै जनैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह से इस श्लोक का अन्वय है। अन्वय के बाद हम देखते हैं कि श्लोक के जो शब्दार्थ है वह किस तरह से हैं। तो देखिए, काठिन्य निवारणम। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जलम अर्थात जल पानी, अन्नम अर्थात भोजन, सुभाषितम अर्थात अच्छी बात। इस तरह से मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाणखण्डेषु पत्थरों के टुकड़ों पर, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है। ये दोस्तों ये शब्दार्थ है। इसके बाद हम चलते हैं भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ कुछ इस प्रकार है, देखिए। पृथ्वी में तीन ही वास्तविक रत्न हैं, यथा जल, भोजन और सुभाषित। जल, भोजन और सुभाषित। सुभाषित अर्थात अच्छी बात। मूर्ख लोग तो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं, अर्थात पत्थरों के टुकड़ों को रत्न के रूप में समझते हैं। इस तरह से देखिए, पृथ्वी में तीन ही वास्तविक रत्न हैं। इस संसार में बहुत सारे रत्न हैं। रत्न पत्थरों के जो टुकड़े हैं उनको हम रत्न रत्न कहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो संसार में रत्न के योग्य मूल्यवान जो वस्तु है उसके योग्य सिर्फ तीन ही चीज़ है, वो है जल, अन्न और सुभाषित। इसलिए हमें इन तीन चीज़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल से ज़्यादा मूल्यवान इस संसार में और कुछ भी नहीं है। अन्न भोजन, भोजन के द्वारा हम जिंदा रहते हैं, और सुभाषित अच्छी बात जिसके द्वारा हमारा जीवन सुगम होता है। जिन बातों को मानने से हमारा जीवन बिल्कुल आसान होता है, हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही काम करते हैं। इसलिए सुभाषित जो है वो हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। इसलिए हमें सुभाषितों का हमेशा आदर करना चाहिए। तो ये तीन चीज़ ही संसार में मूल्यवान चीज़ें हैं, इनका आदर होनी चाहिए। आगे देखिए, दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, देखिए। दूसरा श्लोक आपके लिए है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन
धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। इस तरह से इस श्लोक का आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अन्वय। अन्वय क्या है इस श्लोक का? सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रविः तपते, सत्येन वायुः च वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। ये इस श्लोक का अन्वय है। अन्वय के बाद हम देखते हैं श्लोक के शब्दार्थ किस तरह से है। सत्येन, सत्य के कारण, पृथ्वी, पृथ्वी देखिए धार्यते, धारण की गई है। पृथ्वी अगर अपने कक्ष पर है तो उसका कारण क्या है? सत्य है। इस संसार में सत्य का पालन हो रहा है, इसीलिए पृथ्वी अपने जगह पर स्थित है। रवि ही, सूर्य तपते, सूर्य तपते अर्थात तपता है, जलता है, गर्म होता है। वायु हवा, वाति, वाति अर्थात बहती है, हवा बहती है। सर्वम सब कुछ, सब कुछ क्या होता है देखिए, सत्ये, सत्य पर, प्रतिष्ठितम स्थित है, सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है। इस तरह से हमें सत्य का आदर करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। तो भावार्थ देखिए, भावार्थ कुछ इस प्रकार है। सत्य के द्वारा पृथ्वी का धारण किया गया है, सत्य के कारण से सूर्य तपता है और सत्य के कारण हवा बहती है। इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, अतः सत्य का आचरण करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। सत्य है तो सब कुछ है, सत्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको भी सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य के पथ पर चलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है सत्यम एव जयते, सत्य का ही जीत, सत्य का ही जय होता है। इसलिए इस संसार में सत्य का आचरण बहुत जरूरी है। सत्य के कारण पृथ्वी है, सत्य के कारण सूर्य है, सत्य के कारण हवा है, तो सत्य ही सब कुछ है। इस तरह से इस श्लोक को समझिए। अब चलते हैं तीसरा श्लोक देखते हैं, तीसरा श्लोक में क्या कहता है। तो देखिए तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। फिर से देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस तरह से ये श्लोक है। इसके अन्वय देखते हैं। अन्वयः दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः, यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। फिर से देखिए, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः, यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। इस तरह से इसके अन्वय को आप लोग जानिए। अन्वय के बाद देखते हैं शब्दार्थ क्या क्या है, किस तरह से है। दाने अर्थात दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य अर्थात वीरता में, विज्ञाने अर्थात शास्त्र ज्ञान में, विनये विनय अर्थात विनम्रता में, नये नीति में, विस्मय अर्थात अहंकार
या गर्व न कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। वसुंधरा धरती बहुरत्ना, अनेक रत्नों से युक्त है। बहुरत्ना अर्थात अनेक रत्नों से युक्त है। इसके बाद हम देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। देखिए, किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान में, तपस्या में, वीरता में, शास्त्र ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय अर्थात अहंकार या गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति इस संसार में बहुत है। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, बड़ा समझते हैं। कोई अपने आप को बड़ा दानी समझता है, कोई बड़ा तपस्वी समझता है, कोई बड़ा वीर समझता है, कोई बड़ा ज्ञानी समझता है, कोई अपने आप को सबसे बड़ा विनम्र समझता है और कोई अपने आप को सबसे बड़ा नीतिवान समझता है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर अपने आप को गर्वित, अहंकारी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में आप अकेले नहीं हैं जो इस गुण से युक्त है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए कहा गया है धरती अनेक रत्नों से युक्त है। धरती पर अनेक रत्न हैं। धरती कोई एक जो मूल्यवान वस्तुओं को लेकर यहाँ पर नहीं है। धरती में अनेक मूल्यवान वस्तु है। वैसे ही एक कोई गुणवान व्यक्ति इस संसार में पैदा नहीं हुआ है, उसके तरह हजारों गुणवान व्यक्ति इस धरती में हैं। इसलिए किसी भी बात को लेकर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार है, देखिए। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। ये आपका चौथा श्लोक है। इसका सस्वर वाचन इस तरह से करेंगे। सस्वर वाचन के बाद हम देखते हैं अन्वयों को। अन्वय किस तरह से है। सद्भिः सह एव आसीत, सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत, सद्भिः सह विवादं मैत्रीं च कुर्वीत, असद्भिः सह किंचिदपि न आचरेत्। असद्भिः सह किंचिदपि न आचरेत्। इस तरह से अन्वय को आप लोग देखिए। इसके बाद इसका शब्दार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। सद्भिः सज्जनों के, सह अर्थात साथ, आसीत बैठना चाहिए, संगतिम अर्थात निवास, कुर्वीत करना चाहिए, विवादम अर्थात वाद विवाद, मैत्रीम मित्रता, असद्भिः दुर्जनों के साथ, न किंचित कुछ भी नहीं, आचरेत करना चाहिए। इस तरह से ये शब्दार्थ है, इसको आप लोग समझिए। अनंतरम भावार्थ है। भावार्थ देखिए, इस संसार में मनुष्य को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ न रहना चाहिए और न ही मित्रता या वाद विवाद करना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि संसार में सज्जन और दुर्जन दो तरह के लोग हैं। हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए और वाद विवाद भी करना चाहिए। लेकिन जो दुर्जन होते हैं उनके साथ हमें इन सब को नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं उनसे मित्रता करनी चाहिए, ना ही उनसे वाद विवाद करना चाहिए। क्योंकि जो सज्जन होते हैं वो
किसी का भी कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जो दुर्जन होते हैं वो हमेशा दूसरों को मुसीबत में डालते हैं, हमेशा दूसरों का अहित चाहते हैं। इसलिए दुर्जनों के साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं 5वां श्लोक की तरफ। देखिए 5वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस तरह से इस श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद अन्वय को देखते हैं। अन्वय देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। फिर से देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब देखते हैं इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के आदान प्रदान में, विद्यायाः अर्थात विद्या के, संग्रहेषु अर्थात संग्रह में, अर्जन में, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्तलज्जः संकोच न करने वाला, लज्जा न करने वाला, सुखी भवेत् सुखी होता है। अब देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। तो भावार्थ को समझते हैं। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अर्जन करने में, आहार अर्थात भोजन में और व्यवहार में जो मनुष्य संकोच नहीं करता है वह मनुष्य सुखी रहता है। जब धन का आदान प्रदान करना चाहिए तब करना चाहिए, और विद्या अर्जन करते समय उसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। विद्या अर्जन करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आहार अर्थात भोजन में भी किसी भी तरह से संकोच नहीं करना चाहिए। जितना भोजन करना है उतना करना ही है। और व्यवहार में, लोगों के साथ व्यवहार में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार दिखाने से किसी भी तरह के आपको नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आपको धन धान्य का प्रयोग विद्या अर्जन, आहार और भोजन में और व्यवहार में, इस तरह से आपको संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा संकोच जो नहीं करता है वो इस संसार में सुखी रहता है। अगर आप धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अर्जन करने में, भोजन में और व्यवहार में संकोच करेंगे, लज्जा करेंगे, तो आप सुखी नहीं रह सकते। इस बात को यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों चलते हैं छठे श्लोक की तरफ। छठा श्लोक क्या है देखते हैं। छठा श्लोक कुछ इस प्रकार है। देखिए, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस तरह से ये श्लोक है। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय देखिए कुछ इस प्रकार है। लोके क्षमा वशीकृति ही अस्ति क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति। इस तरह से इसका अन्वय है। अन्वय के बाद देखते हैं शब्दार्थ। लोके अर्थात संसार में, क्षमा क्षमा करना या क्षमा गुण, वशीकृति ही लोगों को वश में करने का साधन, क्षमा के द्वारा अर्थात क्षमया क्षमा के द्वारा, किम न क्या नहीं, साध्यते हो सकता है। इस तरह से यस्य करे जिसके हाथ में शांति खड्गः
शांतिरूपक तलवार। दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति किम करिष्यति, क्या बिगाड़ेगा। इस तरह से इस श्लोक के जो शब्दार्थ है आपको बताया गया। अब देखते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ देखिए, इस संसार में लोगों को अपने वश में करने का सबसे बड़ा साधन है क्षमा गुण। अगर हमारे अंदर क्षमा गुण है तो हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस संसार में हर कार्य क्षमा से किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपक तलवार हो, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो कह रहे हैं कि क्षमा गुण ही इस संसार में सबसे बड़ा गुण है। उसी के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में शांति रूपक तलवार है तो आपका दुष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको किसी दूसरे धारदार तलवार लेकर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति के मार्ग पर अगर है तो दुष्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से इन 6 श्लोकों को आप समझिए। अब चलते हैं इस पाठ के जो व्याकरण बिंदु है उसको देखते हैं। व्याकरण बिंदु कुछ इस प्रकार है। व्याकरण बिंदवः, सबसे पहले देखिए संधियुक्त पदानि। वायुश्च वायुः युक्त च, विस्मयो न विस्मयः युक्त न, सहासित सह युक्त आसीत, सद्भिरेव सद्भिः युक्त एव, नासद्भिः न युक्त असद्भिः, सद्भिर्विवादं सद्भिः युक्त विवादं, किंचिदाचरेत् किंचित् युक्त आचरेत्, वशीकृतेर्लोके वशीकृतिः युक्त लोके, कर्तव्यो बहुरत्ना कर्तव्यः युक्त बहुरत्ना। इस तरह से आप संधियुक्त पदों को जानिए। इसके बाद देखिए विलोम पद क्या क्या है। देखिए सद्भिः असद्भिः, दुःखी सुखी, दुर्जनः सज्जनः। इस तरह से यहाँ पर विलोम पद है। इसके आगे आप देख सकते हैं कर्ता और क्रिया इस पाठ में किस तरह से प्रयुक्त हुए हैं। कर्ता रत्न संज्ञा क्रिया विधीयते, पृथ्वी धार्यते, रविः तपते, वायुः वाति, दुर्जनः करिष्यति। इस तरह से आप इस पाठ के जो व्याकरण बिंदु है उनको समझिए। तो इसी प्रकार आप इस पाठ को समझ सकते हैं। इसका बार बार अध्ययन करेंगे तो इस पाठ में जो समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।